नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ओला रोडस्टर को लेके, जो एक ईवी बाइक है। इसको हम रिव्यू करेंगे एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिकल बाइक है जो 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक के थ्रू लॉन्च हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस ओला इलेक्ट्रिक बाइक के फीचर्स क्या हैं, प्राइसेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे ताकि जब भी आप इस गाड़ी को लेने का प्लान करें तो आपके माइंड में किसी भी बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये गाड़ी जो है लॉन्च कब हुई और इसकी डिटेल्स क्या थी। तो 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया एंड इस सीरीज़ का नाम स्पेशली उन्होंने रोडस्टर रखा। दोस्तों, इस सीरीज़ में 3 मॉडल्स आते हैं रोडस्टर के। पहला रोडस्टर एक्स जो कि बेसिक मॉडल है, देन रोडस्टर जो कि एक मिड सेगमेंट मॉडल है, एंड देन रोडस्टर प्रो जो इनका हाई एंड टॉप वेरिएंट है। अब अगर प्राइस और वेरिएंट की बात करें तो आप में से बहुत से लोग इसकी जो कंपैरिजन है वो ओला S1 इलेक्ट्रिक के प्राइस से कर रहे होंगे, एंड बहुत से लोग चेतक से कर रहे होंगे, बहुत से लोग एथर से कर रहे होंगे। बट आप सभी लोग अपने जो प्राइसेस जो आपके एजम्पशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर हैं ओला की जो बाइक है उसकी प्राइसेस क्या होने वाली है। स्टार्ट करते हैं इसके बेस मॉडल से, रोडस्टर एक्स से, जिसकी स्टार्टिंग 75,000 से होगी। मे बी आप लोग ये प्राइस सुन के शॉक्ड हो गए होंगे, बट दिस इज़ द ऑफिशियल प्राइस। जो स्टार्टिंग है रोडस्टर एक्स, जो इसका बेस मॉडल है, वो 75 से स्टार्ट होता है एंड 1 लाख तक जाता है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतना वेरिएशन प्राइस में क्यों आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि जो बैटरी का पैक है उसमें कितनी पावर है। अगर वो 2.5 के डब्ल्यू एच का है तो 75,000, देन 3.5 के डब्ल्यू एच का है तो 85,000, और अगर वो 4.5 के डब्ल्यू एच है तो उस केस में वो 1 लाख तक उसका प्राइस जाएगा। अब बात करते हैं इसके मिड सेगमेंट की, जो रोडस्टर है। इसकी जो प्राइसिंग है वो 1 लाख से स्टार्ट होती है फॉर 3 के डब्ल्यू एच, एंड 1,40,000 तक जो कि 6 के डब्ल्यू एच बैटरी पैक है, उस वहाँ तक इसकी प्राइस जाएगी। 1 लाख से लेके 1,40,000 तक आपको इसका मिड सेगमेंट बाइक का जो प्राइस है वो मिलेगा। और जो इसका टॉप वेरिएंट है रोडस्टर प्रो, वो 2 लाख से शुरू होता है, बिकॉज जो उसमें बैटरी पैक है वो 8 के डब्ल्यू एच का है, और 2.5 लाख तक जाता है बिकॉज उसका जो बैटरी पैक है वो 16 के डब्ल्यू एच है। तो ये बहुत ज़्यादा पावर होती है एक इलेक्ट्रिक बाइक के लिए व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर कंपीटर्स। अब रेंज और परफॉर्मेंस को लेके भी आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे। बहुत सारे लोग एजम्पशन लगा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक है, कितना ही चलेगी, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। बट जो मैं आपको फिगर्स रिवील करने वाला हूँ, मे बी आप उसको सुनने के बाद थोड़ा शॉक में चले जाएँ। दोस्तों, जो उसका बेसिक वेरिएंट है रोडस्टर एक्स, उसका जो रेंज है वो सिंगल चार्ज पे वो 200 किलोमीटर का रेंज कवर करता है, और उसकी जो टॉप स्पीड है वो 124 किलोमीटर पर आवर है। वहीं अगर हम इसके मिड सेगमेंट की बात करें तो उसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर है चार्ज, सिंगल चार्ज पे, और 126 किलोमीटर की टॉप स्पीड वो प्रोवाइड करता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल बाइक में बहुत हाई है। और जो उसका प्रो वेरिएंट है वो मेरी भी समझ से बाहर है। मतलब इतनी रेंज किसी गाड़ी में कैसे हो सकती है। एज़ पर ओला 580 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है रोडस्टर प्रो, और 194 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। अब कुछ बचा ही नहीं कहने को रेंज और किलोमीटर को लेके। अब दोस्तों, इसके फीचर्स की बात करते हैं तो जो गाड़ी है उसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मोड है, नॉर्मल मोड है, इको मोड है, और जो उसका रोडस्टर प्रो है उसमें हाइपर मोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो राइडर है वो अपने अकॉर्डिंग टू मोड्स को चेंज कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है सिटी राइड में या ऑफ रोडिंग में, एज़ पर दियर डिमांड। अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, जो इसमें रोडस्टर प्रो है उसमें 10 इंच का TFT टच स्क्रीन आता है, क्रूज़ कंट्रोल आता है, ऑटोमेटिक AI बेस्ड फीचर्स के साथ गाड़ी कंट्रोल होती है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है आपके मोबाइल के साथ। फीचर्स के मामले में मुझे गाड़ी में कोई शिकायत लगी नहीं। ऑलरेडी जो इनका ओला S1 आता है, प्रो आता है, उसमें भी काफ़ी फ़ीचर्स हैं। बट जो बाइक है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे है, एंड उसमें AI के काफ़ी फ़ीचर्स इनबिल्ट किए गए हैं। अब आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को लेके सोच रहे होंगे कि गाड़ी लॉन्च हो गई है बट इसकी बुकिंग और डिलीवरी का क्या स्टेटस है। उसका भी मैं आपको रिवील कर देता हूँ। जो इसकी बुकिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और अभी मार्केट में जो इसकी आप बुकिंग करा सकते हैं वो इसका जो बेस मॉडल है रोडस्टर एक्स, और जो उसका मिड सेगमेंट मॉडल है रोडस्टर, उसकी आप बुकिंग करा सकते हैं। और इन दोनों ही वेरिएंट्स की जो डिलीवरी है वो जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। बुकिंग्स आर ऑलरेडी ओपन। बट हाँ, अगर आप में से कोई लोग ज़्यादा रेंज के लिए वेट कर रहा है, जो रोडस्टर प्रो है उसकी बुकिंग के लिए वेट कर रहा है, तो यू हैव टू वेट फॉर 2026, क्योंकि Q4 में ही इसकी बुकिंग शुरू होने वाली है 2026 में। आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत से लोग इसके कंपटीटर्स के लिए भी सर्च कर रहे होंगे कि अगर ये गाड़ी नहीं लेनी है तो कौन सी गाड़ी लेनी है। मार्केट में ऑलरेडी मल्टीपल कंपटीटर्स अवेलेबल हैं, बट उनको मैं कंपटीटर्स इससे नहीं बोलूँगा बिकॉज वो इसके आसपास भी, अगर हम रेंज की बात करें, प्राइस की बात करें,
टॉप स्पीड की बात करें तो ओला की जो रोडस्टर बाइक्स हैं उसके आसपास भी ये कंपटीटर्स नहीं आते। सो इसमें पहला कंपटीटर है एथर 450X, जिसकी जो रेंज है वो 116 किलोमीटर की है और उसकी जो प्राइसिंग है 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। देन हमारा ऑल टाइम फेवरेट बजाज चेतक, उसकी रेंज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है 95 किलोमीटर, एंड उसकी जो प्राइसिंग है वो 1.3 लाख की स्टार्टिंग है। सो कंपटीटर के मामले में मुझे कोई ऐसा लगा नहीं। देन वी हैव टी वी एस आई क्यूब, जिसकी रेंज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, 75 किलोमीटर की रेंज एंड 1.5 की इसकी प्राइसिंग है। सो आई बिलीव जब ये बाइक लॉन्च होगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो डोमिनेंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज इंडियन मार्केट में अभी ऐसा कोई कंपटीटर नहीं है जो इस प्राइस रेंज पे, इस टॉप स्पीड पे और जो ये रेंज है राइट 500 प्लस किलोमीटर की इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में, इसको कोई बीट कर सके। सो आई बिलीव ओला के लिए विन विन सिचुएशन है एंड वी हैव टू वेट फॉर बुकिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लॉन्च और न्यू रिव्यूज़ के साथ।